अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे। आज मैंने खाने में बनाया ये गोश्त बीफ है और ये है दुमचियाँ। ये बहुत मज़े की बनती हैं और कैसे बनती हैं मैं आपको इनका तरीका बता देती हूँ। बहुत ही आराम से 1 किलो के करीब मैंने ये दुमचियाँ बाज़ार से कसाब से ले ली। उसके बाद उनको धो के मैंने इस तरह से उसका जो पानी था वो सारा मैंने निचोड़ लिया और उसके बाद मैंने उसमें 1 चम्मच भर के नमक का डाला। साथ में मैंने जो है मसाले वग़ैरह बना चुकी हूँ। ये 1 चम्मच जो है लाल मिर्च का जो है तो उस पर मैंने डाला। मसाले का भी प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी कलवंजी डाली 1 चुटकी और उसके साथ साथ मैंने उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला मैंने जो ख़ुद पीसा हुआ था वो ऐड किया। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करने लगी हूँ, ये है जनाब सुर्ख मिर्च जो है थोड़ी सी मज़ीद मैंने इसमें ऐड की। और ये थोड़ी सी दलड़ा मिर्चें तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की और मतलब सिर्फ 2 चुटकी दलड़ा मिर्चें ऐड की। 1 चम्मच भर के मैंने खुश्क धनिए का पिसा हुआ ऐड कर लिया। अब इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। जब मैं इसको मिक्स करूँगी तो ये फिर उसके बाद मसाला हमारा मसाला जो है तो लग के तैयार हो जाएगा हमारा दुमचियों के लिए। ये जो है अब मैं आपको बताऊं कि ये जो साथ में इसके जो पेस्ट आपको नज़र आ रहा है ये मैंने प्याज फ्राई करके तकरीबन मैंने एक बड़ा प्याज लेके उसको मैंने फ्राई किया। उसमें मैंने 3 से 4 टमाटर और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 2 चम्मच और उसको मैंने अच्छे से भून के और उसके बाद मैंने उसको ब्लेंडर में चला लिया जूसर में। और अब उस मसाले को बनाना बहुत ही आसान होता है इससे खाना बनाना। ये मैंने कुकर में डाला, ऑयल डाला 2 से 3 चम्मच जो है बड़े सालन वाले और उसके बाद ऊपर मैंने मसाला भून लिया। 2 मिनट लगते हैं जस्ट बनाने में क्योंकि हमारा मसाले सब रेडी हैं। सिर्फ ये जो दुमचियों को जो मैंने मसाला लगाया है इस तरीके से आप गोश्त भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का मसालेदार जो है इस तरीके से हमारा गोश्त तैयार होता है। अब मैंने इसके अंदर ये जो मसाला जो भून चुका है थोड़ी देर में मज़ीद भुन जाएगा। इससे जो टेक्सचर हमारा बनता है हमारे सालन का, हमारी जो ग्रेवी बनती है, जो करी बनती है वो बहुत ही फ़ाइन सी बनती है। और अब इसके अंदर मैं गोश्त की भुनाई करूँगी थोड़ी देर, सिर्फ तकरीबन 15 मिनट मैंने इसकी दरमियानी आंच पे, मीडियम आंच पे भुनाई कर लूँगी। और उसके बाद हम इस गोश्त में उबला हुआ तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और उसके बाद उसको मैं गलने रख दूँगी। और बस गल के जो ही ये चूँकि भुनाई तो अभी हो चुकी है गोश्त की तो बस फिर वो गल जाएगा। जितना सालन आप रखना चाहें वो आप रख लें और बाकी मज़ीद भुनाई की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो उतना ही सालन ज़रूरत था जितना मैंने अभी ऐड कर लिया। अब ये भुन चुका है, ये देखिए आप अच्छे से। अब मैं इसको बंद करूंगी कुकर और जब खोलूंगी तो यकीन माने क्या लजीज, क्या मज़ेदार गोश्त हमारा तैयार हो चुका था। इसको बोलते हैं हम लोग दुमचियाँ जो है ये मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर लिया और उसके बाद कुकर को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है तो 20 मिनट के लिए, सीटी आने के बाद 20 मिनट जो है सीटी बजती रही। फिर उसके बाद मैंने कुकर को बंद कर दिया और थोड़ी देर मैंने कुकर के नीचे फ्लेम बंद कर दिया और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। 10 मिनट बाद फिर जब मैंने खोला, जब भाप सही से निकल गई तो मेरे लिए सालन बिल्कुल रेडी था। ये है हमारे सालन की फ़ाइनल शक्ल, कितना लजीज वो देखने से पता चल रहा है। चलें इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ फिर मैं हाज़िर होती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।